रामचंद्र छत्रसाल महाबली करो बलि पड़े। आज का विषय है पूर्ण पुरुषोत्तम भागवत गीता के अनुसार श्री कृष्ण श्री कुलचम स्वरूप वाणी के अनुसार पूर्ण परमात्मा श्रीराजी श्री अक्षादित मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी महाराज ने अपने आराध्य और आराध्या श्री रज्जु श्री कृष्ण कहा। बहुत ही चर्चा का विषय है। आज तक जनमानस श्री कृष्ण को केवल विष्णु का अवतार ही जानती है। अंश अवतार हम जानते हैं, लेकिन गुण अर्थ में देखा जाए तो 3 प्रकार की लीला। 24वां अवतार विष्णु का जो हुआ अंतिम अवतार द्वापर युग में, उसमें 3 प्रकार की अलग अलग लीलाएं। विष्णु का तन, अक्षर की आत्मा एवं अक्षरातीत का संपूर्ण जोश को हो या आवेश को, जिन्होंने जो लीलाएं की उस तन का नाम श्री कृष्ण रखा गया। लेकिन प्रभु प्राणनाथ के आराध्य और आराधक श्रीराज जी को उन्होंने श्री कृष्ण कहा। और प्रणामी नदानंद संप्रदाय जो मूल महामंत्र है, सदगुरु धनी देवचंद जी महाराज को कांजी भट्ट की 14 वर्ष निष्ठाबद्ध अनेक कठिनाइयां संघर्ष जप तप और व्रत के पश्चात कठिन परीक्षाओं के बाद पूर्ण परमात्मा श्रीराज जी अक्षरातीत श्री कृष्ण परमात्मा ने जो दर्शन दिए, स्व खुद का नाम बताया। आप मुझे पहचानते हो, मैं कौन हूं? सदगुरु धनी देवचंद जी ने इतना कहा, मैं जानता हूं आप मेरे धनी हो, मेरे परमात्मा हो। तो जो स्वरूप आया उसने जो 16 अक्षर का मंत्र दिया, जो था नजराम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, सो तो अब जाहिर भय सब बित बतन शहीद। अब वो जो ब्रज और रास की जो लीला हुई, उसमें एक ऐसी लीला है जिसको ब्रह्म रात्रि कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्म रात्रि। उसके विषय में भागवत महाश्वतंत्र एवं पुराण संहिता, ब्रह्म वेवत पुराण, श्रुतियां अलग अलग रूप से उस ब्रह्म रात्रि के विषय में, भविष्य में जो होने वाली जो द्वापर की घटनाएं थी, उसके विषय में बहुत पहले लिखा जा चुका था। वितक में कहते हैं लल्लू जी भट्ट कृत वर्तमान दिवक जो गुजराती में है, उसमें कृष्ण के विषय में, ब्रह्म रात्रि के विषय में क्या लिखा है? कृष्ण आत्म गोलोक वेद रुचा ने त्रुठ्या प्रातः गोपी कृष्ण लोक गैर नींद से उठे। मालूम किसी को ना पड़ा ब्रह्म रात्रि में क्या हुआ। पुराण संहिता, तंत्र, वामन सबको जांचने पर पता पड़ा। सर्व ने बोला, अब ये बात श्रुति क्या कहते हैं? शिव कृष्ण द्विधा भुतो द्विभुजस्व चतुर्भुजा चतुर्भुजव्य वैकुंठे गोलोके द्विभुज स्वयं। ये मैंने आपको इसका श्लोक बताया। ब्रह्म वेवट पुराण में कृष्ण जन्म के बारे में ब्रह्म वेवट पुराण क्या कहते हैं? तेजो मंडल रूपे च कोटि सूर्य समप्रभ योगी बिरवादि चित ध्यानम योगे सिद्ध गुणे शुरे चिदादित्यम किशोर धर्म दामनि विराजितम स्वरूप सचिदानंदम निर्विकार सनातनम तस्मानंद चितन शक्य त्रिधा वेशा सतम कदातम
अवतार भवन्ते रूपना माने कसम। अर्थ, श्री कृष्ण के दो रूप हैं, दो स्वरूप। प्रथम दो भुजा वाला स्वरूप जिसे हम गोलक स्वरूप कहते हैं। दूसरा जो स्वरूप हुआ चतुर्भुज स्वरूप जो वैकुंठवास। ब्रह्म वैवर्त पुराण कृष्ण जन्म के विषय में क्या कहता है? वो कहते हैं जो सिद्ध गुणों से सहित, सिद्ध गुणों से सहित, जिसके अंदर सभी गुण है, सिद्ध है, जिसके बारे में योगी है या तपस्वी ध्यान करते हैं, अनंत कोटि सूर्य के समान कांति वाले, चिदादित्यम स्वरूप वाले, किशोर स्वरूप वाले, किशोर अंग वाले, परम धाम निवासी, सनातनम निर्विकारम एवं सचिदानंदम कृष्ण स्वरूप हुई परमात्मा है। योगी और तपस्वी क्या कहते हैं? ब्रह्म पुराण कहते हैं अनंत कोटि सूर्य का समान कांति वाले, चिदादित्यम स्वरूप, किशोर अंग वाले, परम धाम निवासी, सनातन निर्विकारम एवं सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण परमात्मा को योगी और महात्मा उनका ध्यान करते। अब यहाँ चिदादित्यम शक्ति के औचित्य में पांचों शक्ति, तो प्रथम आवेश, दूसरी उनकी अंश, तीसरा कला स्वरूप के नाम के भेद, तीन नाम के भेद। एक तो चिदानंद जो शक्ति है उसमें एक तो आवेश, दूसरा अंश, तीसरी कला, ये तीनों भेद पड़ते हैं जो स्वरूप को धारण करते हैं। इस बात में श्रुति क्या कहती है? श्रुतिरा आनंदादवै खलिन्मानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंद प्रज्ञ विश्व वसंती। ये श्रुति कहती है। उसके जवाब में महाश्वर तंत्र, प्रभु शंकर और माता पार्वती का जो संवाद है उसमें इस बारे में तीन कला, एक अंशांतर कला और साथ साथ आवेश के बारे में जो भेद पड़ते हैं उसके बारे में महाश्वर तंत्र क्या कहता है? महाश्वर तंत्र क्या कहते हैं? ज्योतिरा विश्व श्वासम कला विश्व मातम अवतारा भवन्ति चतुर्विंशति संख्या का श्वेत वारह कल्पे मनो व्यवस्थवंतरे अष्टाविश्व प्राप्त द्वापरा करोल में। यहाँ द्वापर युग की बात कहेंगे। एक कत्रापि चौथे सर्वे कृष्ण रूपे समागता तेन पूर्णावर्ताओ प्रबंधति मनीषम अक्षरा अक्षरा स्थित पुरुषा शक्तिभ्यम सह कार्य कारण हेत्वे भवे यजु वर्जन मंडलम। अर्थ, श्रुति क्या कहती है? निश्चय आनंद, निर्मल आनंद से सर्व प्राणी उत्पन्न होते, सभी आनंद से जीते। उस आनंद को जानकर ही, पहचान कर ही आनंद की प्राप्ति होती। माहेश्वर तंत्र में पांच स्वरूप, पांच भेद, 24 अवतारी जो विष्णु के हुए उसके बारे में कहें। प्रथम तो ज्योति, दूसरा आवेश, तीसरी कला, चौथा अंश, पांचवा असांश। इस पांच भेद से 24 अवतार जो विष्णु के उसकी समझ में आते हैं। परंतु श्वेत वराह कल्प जहां व्यवस्थित मनवांतर में 28वें चौपड़ी, 28वें कलयुग में, द्वापर के युग में अंत में जो आने वाले विष्णु का तन, अक्षर की आत्म, अक्षर का आवेश, उसी को पांच कार्य एक साथ हुए श्री कृष्ण के रूप में, इसलिए श्री कृष्ण पूर्ण अवतार कहा गया। उसके पांच भेद, अंश, अंश, कला, आवेश, बल, पांच पूर्ण होता है। क्यों कहा गया? उसमें पांच भेद है, आवेश, अंश, कला है, आवेश, पूर्ण। कहने का तात्पर्य जो अंशावतार तप के द्वारा, ध्यान, योग और तप के द्वारा जगत के कल्याण के लिए देव के समान जो कार्य करते हैं
उसको अंसा अवतार गना गया। अब अंशावतार मरीच्यादि मुनि से बोलते, लेकिन ब्रह्मादि क्या बोलते हैं? जगत की उत्पत्ति और स्थिति के अर्थ में जो अवतार हुआ उसको अवतार अंशावतार ब्रह्मा बोलते हैं। मत्स्य में क्या बोलते हैं? देवता का कार्य करके जगत का दुख के नाश करना, उसको कलावतार कहा रहा है। परशुराम जी की वाणी के अनुसार कार्य पूर्ण करने हेतु अवतार लेना, और जैसा ही कार्य पूर्ण हो जाए और आवेश जो निकल जाता है उसको आवेश अवतार कहा गया है। ये परशुराम जी के, ये पूर्ण अवतार में दो प्रकार के, पूर्ण अवतार में दो प्रकार, एक तो मर्यादा पूर्ण अवतार, एक लीला। सृष्टि की मर्यादा को संभालना, लोक शिक्षण का कार्य करना, धर्म का रक्षण करना, उसके लिए जो अवतार कहा गया उसको मर्यादा पूर्ण अवतार जो श्री राम जी का था। अब लीला पूर्ण अवतार केवल लीला के लिए जो कार्य कहा जाता है, लेकिन लीला का दिखावा लेकिन उसके साथ अनेक कार्य, जैसे सभी असुरों का नाश करना, उसको लीला पूर्ण अवतार, जिसमें पांचों शक्तियां विद्वान होती है, ज्योति, आवेश, कला, अंश और अंशांश, तो उसको पूर्ण अवतार कहा जाए। जो श्री कृष्ण के पूर्ण अवतार में दो प्रकार के भेद है, क्षर, अक्षर और अक्षरातीत, तीनों प्रकार की शक्तियां। वो जो पुरुष कार्य करते हैं वो सभी प्रक्रिया द्वापर में विष्णु का तन, अक्षर की आत्म और अक्षर का जोश, 24वां अवतार वसुदेव और देवकी के कुख से जो जन्मा, उसमें व्रत की सभी शक्तियां उनके साथ जमा है, क्योंकि परम परमात्मा श्री राधे कृष्ण जी स्वयं अवतार लिए। श्री कृष्ण ने तीन प्रकार की, तो प्रथम गोकुल में लीला की, दूसरी मथुरा में, उसके बाद द्वारका में अलग अलग शक्तियों ने पृथक पृथक करके लीलाएं की। उनमें 6 प्रकार की शक्तियां श्री कृष्ण जी के साथ ब्रज में आई। प्रथम 12,000 ब्रह्म सृष्टियां, 24,000 श्रुत रूपा कुमारिकाएं, 3.5 करोड़ गोलोक के गोवालिनी, 14,000 ऋषि पत्नी, 33 कोटि देवी कन्या जो यदुवंशियों में पैदा हुई, और 16,108 राजकन्या, मतलब 6 प्रकार की सखियां श्री कृष्ण के साथ ने अलग अलग गोकुल, मथुरा और द्वारका में श्री कृष्ण जी ने उनके साथ रमण किया। कहने का तात्पर्य श्री कृष्ण जी के स्वरूप में 5 सखियां, इधर पूर्ण ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, गोलोक के स्वरूप, मतलब 3 प्रकार की लीला अलग अलग की गई। इसमें गोलोकी में कलेवर में अक्षर की आत्मा, गोलोकी के स्वरूप में अक्षर की आत्मा, अक्षराते तो पूर्ण ब्रह्म का तेज, और तन किसका था? विष्णु का था। ये हमने आपको बिल्कुल संक्षिप्त में आपको बताया। जो ब्रह्मरात्रि हुई उसमें माहेश्वर तंत्र, व्यास संहिता, श्रुति, ब्रह्म पुराण को हमने साबिती के साथ कृष्ण के बारे में समझने का प्रयास किया। प्रणाम।